देवताओं को क्या नहीं मिला? सोम रस नहीं मिला तो क्या होगा? निराश होगा। डिनाउंस का मतलब होता है ना किसी को, देखो सोबर का मतलब होता है सोबर, ठीक है। सोबर, सोमबर का मतलब निराश होता है। सोबर का मतलब होता है SOBER। सोबर का मतलब क्या होता है? डिनाउंस। यानी डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी को इल्जाम लगाना। डिनाउंस किसी के फेम को क्या करना? कम करना। किसी के फेम को क्या करना? कम करना। तो सोबर का मतलब क्या हो गया? सोबर का मतलब हो गया डिनाउंस का साइन है। तो CEDBA। CED, ये B था और ये A था। कॉन्वोल्यूटेड का हो जाएगा जटिल। सबटल, सबटल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉन्वोल्यूटेड का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। जटिल। सबटल का मतलब होता है कंफ्यूजन, वो भी जटिल ही होता है। सबटल का भी मतलब होता है कंफ्यूजन। देरी, देरी से वो आई इसलिए उसको क्या मिला? देरी से, देरी लिक्सन, LIC, यही। देरी से आने पे आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा ना, दंड मिलेगा। सोमवार का मैंने बताया ना, देवताओं को निराश, होपलेस। तो तीसरे का तो बी हो गया। फिर फॉल्ट, देरी से आना फॉल्ट, ये भी कारण हो सकता है फॉल्ट। आगे देखते, ओमिशन ऑफ ड्यूटी। ओमिशन ऑफ ड्यूटी, डिलिंक्वेंसी इसको बोलते हैं। तो ओमिशन क्या? कर्तव्य का त्याग। एटोनिमेंट का मतलब होता है ना त्याग। ओमिशन का मतलब क्या हो जाएगा? ओमिशन मतलब फॉल्ट होता है सर। ओमिशन का मतलब होता है फॉल्ट, FAULT। जनरली आप सोचोगे ओमिशन का मतलब होता है फॉल्ट। ओमिशन का मतलब क्या होता है? फॉल्ट ही होता है। तो पांचवे का ए हो जाएगा। सावधान का हियर्स हो जाएगा। हियर्स सभी को पता है कि ही को अर्स, ARSE। हियर्स का मतलब हो जाएगा सावधान। अटोनिमेंट का मतलब एक्सपियर, एक्सपिएशन। डेरिलिक्शन का क्या हो जाएगा? कर्तव्य का त्याग। देरी से आया इसलिए उन्हें क्या मिला? कर्तव्य का त्याग। ये भी हो सकता है डी, डेरिलिक्शन। देखो ओमिशन का मतलब ये भी हो सकता है कर्तव्य का त्याग, पांचवा का डी होता है। ओमिशन का मतलब कर्तव्य का त्याग, ओमिशन ऑफ ड्यूटी। जैसे मैंने बताया ना, ओमिशन ऑफ ड्यूटी, ओमिशन ऑफ ड्यूटी। लेकिन ये कर्तव्य का त्याग नहीं है। ओमिशन का मतलब होता है फॉल्ट। ओमिशन का मतलब क्या होता है? फॉल्ट। कर्तव्य का त्याग नहीं होता। तो यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाओ। ओमिशन का मतलब होता है फॉल्ट। और देरी से आए, डेरिलिक्शन, देरी से आए इसलिए उन्हें कर्तव्य का त्याग कर दिया गया, हटा दिया गया। ये हो गया डेरिलिक्शन। और अटोनिमेंट का मतलब क्या होगा? एक्सपिएशन। अटोनिमेंट का होता है एक्सपिएशन, सीधा याद कर लीजिए। एक्सपिएशन, अटोनिमेंट यानी प्रायश्चित करना। ये इंपॉर्टेंट है, ऐड भी कर लो। अटोनिमेंट, अटोनीमेंट। अटोनिमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित, प्रायश्चित। अटोनिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है फॉल्ट। ओमिशन का मतलब क्या होता है? फॉल्ट। सोमवार का मतलब SOMBER, सोमवार का मतलब होता है निराश।
सोम रस नहीं मिला इसलिए वो क्या होगा, निराश होगा। देरी से आने पर कर्तव्य का त्याग, देरी लिक्सन, देरी LICTION, देरी से आए इसलिए कर्तव्य का त्याग इसको करते हैं, कर्तव्य का त्याग। देरी से आए इसीलिए उन्हें क्या किया, कर्तव्य से हटा दिया गया। देरी से आने पर उन्हें कर्तव्य से हटा दिया गया। देरी लिक्सन, लिक्सन का मतलब त्याग, LICTION, लिक्सन का मतलब हो गया त्याग। LICTION, लिक्सन का मतलब क्या हो गया, त्याग। LICTION, लिक्सन का मतलब क्या होता है, कर्तव्य का त्याग। ठीक है, देरी से आने पर उन्हें कर्तव्य से हटा दिया गया। तो बाकी तो D, E, B और A। D अटोनिमेंट का मैंने बताया ना, E हो जाएगा एक्सपिएशन, अटोनिमेंट का भी लिख लो एक्सपिएशन, एक्सपिएशन, पिएशन, PIATON। तो एक्स के एक्सपिएशन हो गया ना अटोनिमेंट, प्रायश्चित। होपलेस का जानते हो, D3 का D है ना, निराशाजनक। 4 के बारे में, हियर्स का सावधान, C सभी को पता है C होगा, 5वें का है। अब आइए आइडियोसाइनक्रेसी, IDIO साइन क्रेसी। आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, अनयूजुअल हैबिट। हेडलेस का मतलब जहां आगे आप नहीं बढ़ पाइए, बाधा, हेडलेस। ये भी हो सकता है अहिड का मतलब आगे बढ़ना है, हेडलेस मतलब रिलेंटलेस, लगातार होता है शायद। हेडलेस का मतलब लगातार होता है, हेडलेस का लगातार होता है, हेडलेस। देखिए बार बार भूलता है आदमी ना, हेडलेस है ना, तो लगेगा कि हिड में तो अहिड नहीं हो रहे हैं, ये अहिड वाला नहीं है। हेडलेस का मतलब लगातार, HEED। हेडलेस का मतलब हो गया लगातार, रिलेंटलेस। ओवरवेल्म्ड का इनंडेटेड, नन के साथ डेट करोगे तो ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। अनयूजुअल हो जाएगा इनकम्बरेंस, अनयूजुअल हैबिट होगा आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब, आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब अनयूजुअल, HABIT हैबिट। और इनकम्बरेंस का मतलब, मेरे को लग रहा है ना इनकम्बरेंस का हो जाता है हेडलेस, क्या है, रिलेंटलेस लगातार होता है, ओवरवेल्म्ड, इनकम्बरेंस। इसका तो बाधा होता है, इनकम्बरेंस का मतलब बाधा, इनकम्बरेंस हिंड्रेंस से बना है, कम्बरेंस हिंड्रेंस बाधा, तो दूसरे का तो बाधा होगा। सी बोल रहा है, हेडलेस का मतलब मैं सही बता रहा था, बाधा ही होता है, हेडलेस में तो आगे ना बढ़ने देना, रिलेंटलेस नहीं होगा। रिलेंटलेस का तो दयाहीन, रिलेंटलेस, ये नोट करिए, दयाहीन। रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन, रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन। वैसे तो हम लोग रिलेंटलेस का तो लगातार पढ़े हैं, पर चेक करना रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, दयाहीन। तो इसमें इंपॉर्टेंट था रिलेंटलेस, दयाहीन ये नहीं याद था। मी है MI, चौथे के बारे में नहीं कुछ बताया क्या,
ये नहीं है, बाकी ई है, इसका बाधा ही हो गया। सही है, सही है, सही है। ये बस फंसा था। तो रिलेंटलेस का हो गया दयाहीन। RELENTLESS। रेज का मतलब नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना। डी ऑप्शन। RAZE। मृत का मतलब ग्ली होता है, दुख। GLEE, ग्ली, दुख। ठीक है। ए। मैनाकल्ड, मना करने के बाद में भी वो, मनाकल्ड का मतलब जानते हो? MANA, मना कल्ड, CLED। इसका मतलब शायद कुछ डेंजरस होता है या फिर फेंटने लगा। मना करने पर भी वो फेंट रहा था, ई हो जाएगा। मना करने के बाद भी वो फेंट रहा था। रीच का मतलब अभागा होता है। नहीं, ये तो बहुत रीच टाइप का है। रीच, WREECH, रीच, अभागा। रीच का मतलब होता है अभागा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बेसिलिटी मतलब मूर्खता होता है, स्टूपिडिटी, मूर्खता। इम्बेसिलिटी, मूर्खता, स्टूपिडिटी, दोनों में TY है। STUPIDITY, स्टूपिडिटी, मूर्खता। वेस्टिज इम्पोर्टेंट है। मनमौजी का क्या होता है बताइए? मनमौजी का मैंने बताया है, कैप्रिसियस, CAPRICIOUS, CAPRICIOUS, कैप्रिसियस, मनमौजी। तो दूसरे का तो डी हो गया। फिर स्टोइक, स्टोइकल के बारे में बताया मैंने, STOICAL, स्टोइकल के बारे में बताइए। स्टोइक का मतलब क्या होगा? स्टोइकल, अपैथेटिक। स्टोइकल का क्या हो गया? उदासीन, अपैथेटिक, अपैथेटिक हो जाएगा ना। स्टोइकल का होता है अपैथेटिक, उदासीन। STOICAL, STOICAL, स्टोइकल। स्टोइक का मतलब उदासीन होता है, अपैथेटिक। PATH, P, अपैथेटिक, PATHETIC, अपैथेटिक, अपैथेटिक। स्टोइकल का होता है अपैथेटिक, उदासीन। अपैथी है ये। पेट्रोनाइजिंग, बताइए, पेट्रोनाइजिंग भी याद किया है। कंडिसेंडिंग का पेट्रोनाइजिंग। ठीक है, रोग हो गया, प्री रोगेटिव बताए थे, रोगेटिव। इंसेसेंट, परपेचुअल, लगातार, इंसेसेंट, परपेचुअल, परपेचुअल।
परपेचुअल, परपेचुअल को हो गया incessant, SECCENT, SCESSENT, incessant। प्रीरोगेटिव मार्क होता है क्या? ऑब्नॉक्सियस, एबोमिनेबल, ऑब्नॉक्सियस का एबोमिनेबल, एबनॉक्सियस है ना, OBNOXIOUS, OB, ऑब्नॉक्सियस, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ऑब्नॉक्सियस का एबोमिनेबल, परपेचुअल का इंसेसेंट, लगातार, परपेचुअल इंसेसेंट, ऑब्नॉक्सियस, अबोमिनेबल, परपेचुअल। प्रीरोगेटिव हो जाता है मार्क, इसका मतलब होता है मार्क, सी, प्रीरोगेटिव का हो गया मार्क। प्रिविलेज होता है ना, प्रीरोगेटिव का PRI, प्रिविलेज है ना। विलेज में लोगों को रोग हो जाता था ना, तो वो ऐसे में याद किया कर, प्रिविलेज हो जाएगा प्रीरोगेटिव का, ठीक है। वेस्टिज का मार्क होता है, वही मैं कह रहा था कि वेस्टिज में नहीं याद कराया, वेस्टिज का होता है मार्क, ठीक है। तो वेस्टिज मार्क, ये तो मैंने डायरेक्ट याद किया, वेस्टिज का मार्क। प्रीरोगेटिव, प्री रोग, तो विलेज के लोगों को रोग नहीं होता है ना, रोगेटिव, विलेज के लोगों को क्या होता है, रोग नहीं होता है। तो प्री, VILAGE, विलेज VILEGE होता है, प्रिविलेज, प्रिविलेज मिला है, प्रीविलेज, LEGE है। प्रीरोगेटिव का प्रिविलेज होता है, प्री VILEGE, यानी विलेज के लोगों को क्या होता है, विलेज के लोगों को रोग नहीं होता है। VILEGE, VILEGE। तो CDEBAGF, CDEBA कंडिसेंडिंग का G है ही, और इसका F, यानी सब सही, ऑल सही। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट, डाइलेटेंट, डाइलेटेंट मतलब लेटे लेटे क्या हो गया, डाई हो गया ना, ठीक है, डाइलेटेंट। केजीनेस मतलब केज में जो लोग होते हैं बहुत कपटी होते हैं, कपटपूर्ण, केजीनेस का हो गया कपटपूर्ण। केज में जो लोग होते हैं बहुत क्या होता है, कपटी होते हैं, केजीनेस का हो गया कपटी। डैंडी, मैंने बताया था ना, डैंडी है, अमेच्योर है, अमेच्योर हो जाएगा ना, डैंडी की ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल होगा। और डैंडी है, सुगर डैंडी, ब्यूटीफुल, लड़कियां फंसती हैं, डैंडी का होता है ब्यूटीफुल, DANDY, डैंडी का हो गया ब्यूटीफुल, इसका हो गया ई, डैंडी का। फिर इविंसेज का मतलब परिकल्पना होता है, इनविसेज, ENVISAGE। अब लेकिन इसका साइनो बताना होगा आपको, इनविसेज का मतलब परिकल्पना, परिकल्पना करना, इनविसेज,
ENVISAGE, इन्विसेज मतलब परिकल्पना करना। ए, फिर डाइलेटेंट मतलब लेटे लेटे क्या हो गया, मर गया। डाइलेटेंट क्या होता है इसका, डाइलिटेंटी, DILE ली TAN डाइलेटेंटी क्या हो गया, अमेच्योर AMATURE, शौकीन, डाइलिटेंटी यानी डाई का बहुत शौकीन है, लेटे लेटे डाई लगाने का, इतने शौकीन थे कि लेटे लेटे डाई हो गए, लेटे लेटे डाई हो गए, लेटे लेटे क्या हो गए, डाई हो गए, इतने शौकीन थे, इतने शौकीन थे कि लेटे लेटे क्या हो गया, डाई हो गए। इम्पोर्टेंट भी है, डाइलेटेंटी का, इतने शौकीन थे कि लेटे लेटे डाई हो गए, डाइलेटेंटी, लेटे लेटे डाई कर गए, शौकीन। अमेच्योर का मतलब होता है ना, अमेच्योर TEUR, अमेच्योर का मतलब शौकीन होता है, अमेच्योर का मतलब क्या होता है, शौकीन, इतने शौकीन थे कि लेटे लेटे क्या हो गए, डाई। विंगियंस, विंगियंस का क्या हो गया, तो एमेच्योर हो गया, पहले इसका तो लगा लो, दूसरे का इनएडवर्टेंटली, एक्सीडेंटली का इनएडवर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ट है ना, एक्सीडेंटली दोनों में एलवाई है। बाकी जो बचा विंगियंस का रिटेलिएट, CDABFE सब सही है, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट है विंगियंस का मतलब होता है रिटेलिएट, VENGEANCE, विंगियंस का क्या हो गया, रिटेलिएट, रिटेलिएट विंगियंस का, रिटेलिएट प्रतिशोध लेना, विंगियंस का मतलब रिटेलिएट प्रतिशोध लेना, प्रतिशोध, विंगियंस का रिटेलिएट प्रतिशोध। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें विंगियंस था, प्रतिशोध, प्रतिशोध लेना, रिटेलिएट VENGEANCE, प्रतिशोध। रिटेलिएट, रिटेलिएट RETALIAT, RETALIATE। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।